जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। ध्यान के दौरान हमें कलर क्यों दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं, आँखें क्यों दिखाई देती हैं, जो परछाइयाँ होती है वो क्यों दिखाई देती हैं, तो ये वीडियो पूरी तरह से समझिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। माँ की कृपा से जो कुछ भी मैंने पाया है वो सब कुछ आपके सामने रखती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप उसे समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू देखा करें, आपके सभी सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ। और इस वाले वीडियो में भी आपके ही सवाल हैं जिनका मैं जो उत्तर है ना इतना अच्छे से समझाऊंगी कि अगर इस बात को, जो पूरे वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो किसी और से पूछने की, जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमें ध्यान में रंग क्यों दिखाई देते हैं। तो जो हमारा शरीर होता है एक ऊर्जा का केंद्र होता है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, चक्र कहते हैं। आप सभी को पता होंगे कुंडलिनी जागृत करना कैसे करना है, क्या लक्षण है, सब कुछ आपने देखा, सुना और समझा होगा। तो उसी तरीके से जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो हमारा चक्र है उसका, हर चक्र का एक कलर होता है, एक रंग होता है। तो ध्यान के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कुंडलिनी है वो किस चक्र पे जाकर अटकी हुई है, उसका रंग भी हमें दिखाई देता है। आगे और भी बातें मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं जो चक्र होते हैं उनके रंग और उनसे होने वाली जो परेशानियां हैं और उनके जागृत होने पर क्या हमें अच्छा चीज़ें मिलने वाली है और क्या कुछ हमें लाइफ में मिलने वाला है वो बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं ऊपर से शुरुआत करती हूँ, जिससे सफ़ेद रंग से, यानी कि जिसको प्रकाश दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं और सफ़ेद रंग दिखाई देता है, तो वो क्राउन चक्र का रंग होता है, जिसे हम सहस्रार चक्र कहते हैं, जो सिर के ऊपर स्थित होता है। और ये जब भी यहाँ तक हमें पहुँचना होता है, अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये हमें मार्गदर्शन देता है आत्मज्ञान का, यानी कि हम पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो चुके हैं, तभी ये हमें रंग दिखाई देते हैं। अगर हम आत्मज्ञानी हो चुके हैं तो फिर तो हमें किसी से कुछ सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं। तो एक बार अपने अंतर्मन में झांक कर देखिएगा, अगर आपको कोई भी कलर दिखाई दे रहा है तो आप अपने आप से पूछिए, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, क्या आपने उतनी मेहनत की है, आपने उतनी साधनाएं की हैं, उतने मंत्र जाप किए हैं, या फिर आपने अपने कर्मों को उतना शुद्ध किया है कि आप क्राउन चक्र तक पहुँचे हैं, या फिर ये आपके मन का वहम है। मान लीजिए साधना के दौरान हम साधना करने बैठते हैं और बहुत सारे कलर के बारे में ही सोच कर बैठते हैं, या फिर अपने इष्ट के तस्वीर के बारे में सोच कर बैठें, देवी देवताओं के बारे में सोच कर बैठें, तो जो हमारा दिमाग है उसे क्रिएट कर देता है। तो इसे हम भ्रम मानते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये साधना जो होता है एक तरह से कई लोगों के साथ भ्रम जैसा खेल खेलता है। जिनको आत्मज्ञान नहीं है या फिर जो लोग इमेजिनेशन कर बैठते हैं उनको सब कुछ दिखाई देगा ध्यान के दौरान। तो ये अपने आप से पूछने वाली सवाल है, अपने आप ही आपको जवाब भी मिल जाएगा कि आपने क्या किया है कि आपको ये कलर दिख रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जो मूल बात है वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। आप मेरी बातों से नाराज़ मत होइए, प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट करिए, इस बात को समझिए कि अगर आपको सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है, तो कहीं ये आपका इमेजिनेशन तो नहीं? क्या ये आपके दिमाग ने आपको बनाकर प्रस्तुत तो नहीं किया आपको दिखाने के लिए? ठीक है, तो इसे आप समझें। और ये चक्र जब जागृत होता है तो हम आत्मज्ञानी हो चुके होते हैं। जब तक ये चक्र, यानी कि सहस्रार चक्र, मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हूँ, यानी कि सहस्रार चक्र के बारे में बता रही हूँ आपको, तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। और ये चक्र जब ब्लॉक होता है तो हमारे सिर में बहुत ही दर्द रहता है, चिंता रहती है और हमें मतलब एक अलगाव सा महसूस होता है। और जब ये चक्र पूरी तरह से जागृत रहता है तो हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा हमारा जो मन होता है वो हो जाता है। तो दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर है, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं जो चक्र ब्लॉक होते हैं उसके लक्षण भी बताते जाऊंगी। तो अगर आपके चक्र ब्लॉक हैं तो भी आपको जो परेशानियाँ होंगी
वो चीज़ें आपको लगेंगी कि मेरा चक्र है ना वो ओपन हो रहा है, लेकिन नहीं, वो ब्लॉक है। तब जाकर आपको वो चीज़ें, वो लक्षण, वो जो स्मृतियाँ हैं, जो चित्र वगैरह हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बातों को सीरियसली समझोगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, पर आप पूरी बातों को समझेंगे ना तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। अब बात करते हैं बैगनी रंग, जिसे हम वायलेट रंग कहते हैं। ये थर्ड आई चक्र को मतलब रंग है, उसका रंग कहा जाता है। और इसके जागृत होने पर हमें दूरदर्शिता और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही सेम जैसे कि सहस्रार चक्र का होता है, उसी तरह से ये अगर ब्लॉक हो गया तो फिर हमारे सर में दर्द रहता है। और एक और बात, इसके जागृत होने पर हम समय के बारे में जान जाते हैं, यानी कि आने वाले समय, पास्ट, फ्यूचर, जो कुछ भी है, समय के बारे में हम सब कुछ जानने लग जाते हैं, किसी के भी बारे में, किसी के मन के बारे में। इसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। अब तीसरा जो चक्र आता है वो है थ्रोट चक्र, जिसे हम गला का चक्र कहते हैं। इसका रंग होता है नीला। अगर आपको ध्यान के दौरान नीले रंग दिख रहे हैं तो या तो आपकी जो चक्र हैं वो ब्लॉक होंगे या फिर जागृत होंगे। यहाँ पर जो जागृत होने का जो लक्षण है, अगर आपका चक्र जागृत है तो आपका जो वाक सिद्धि है उसमें निपुणता मिल जाएगी। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सच होती जाएंगी। आपको वाद विवाद, संवाद, ये सब कुछ करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। आपकी बातों को सब लोग सुनने लग जाएंगे, ऐसा आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। वहीं पर अगर आपका चक्र ये ब्लॉक है तो आपको गले में दर्द होगा, बार बार गले में इन्फेक्शन होगा, गला सूखा रहेगा, हमेशा आपको प्यास लगेगी। कितना भी पानी पियोगे प्यास जाएगी ही नहीं। तो इस बात को, ये दोनों ही चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप डिफरेंस को समझिए। आप भ्रम में रहते हैं, आपको लगता है कि ये दर्द हो रहा है, ये परेशानी हो रही है तो मेरा चक्र जागृत हो गया। नहीं, ये जागृत नहीं, ये ब्लॉक होने का लक्षण होता है। जागृत होने का लक्षण तो कुछ और ही है, जैसे कि मैंने कहा, वाक सिद्धि मिलना, ये सब कुछ। तो जब ओपन होने का प्रोसेस, देखिए एक बात और मैं बता दूं, जब खुलने वाला रहता है तो भी दर्द होता है, जब बंद रहता है तो भी दर्द होता है। तो इतनी सी ये बारीक लाइन है ना कि इतना जल्दी समझ में आना कोई भी बात नामुमकिन है। ये अध्यात्म इतना आसान नहीं होता है। वैसे आप अगर इस जर्नी में हैं तो आप कोशिश करिए, आपको भी सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब बात करते हैं हरे रंग की, जो कि हृदय चक्र का सिंबल है। इसकी अगर जागृति हो जाती है तो इंसान के अंदर आत्म शांति, क्षमा, करुणा और मतलब दूसरों को समझने की जो हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं वो शक्ति आ जाती है। हम बहुत ही आसानी से दूसरों को क्षमा भी कर देते हैं, दया की भावना रखते हैं। और ये चक्र अगर ब्लॉक है या फिर ओपन होने की जो प्रोसेस है उस पर है तो आपको सीने में दर्द होगा, गुस्सा आएगा, बेवजह रोना आएगा, बेवजह चिड़चिड़ाहट होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें, जैसे कि मैंने हर एक चक्र के बारे में बताया, बहुत ही बारीक सी लाइन है, उस लाइन को आप समझिए। तो अगर हरा रंग दिखाई दे रहा है तो आपका हृदय चक्र पे जो कुछ भी है चल रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया है। आप समझते जाइए, आपको ध्यान में क्या रंग दिखाई दे रहे हैं, उसके क्या मतलब होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पीले रंग की, जो कि नाभि चक्र है, जिसके जागृत होने पर हमें आत्मविश्वास, मतलब हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। हर कार्य में सफलता मिलने लग जाती है। और अगर आपको ध्यान में पीला रंग बार बार दिखाई दे रहा है तो ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। उसके साथ ही अगर ये अवरुद्ध है या फिर ओपन होने की प्रोसेस में है तो आपको एक अनजाना भय, बेवजह का डर हमेशा मन में बना रहेगा। कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं ये कुछ तो नहीं हो गया। जो अनजाना भय रहता है ना, वो मतलब हमेशा मन में बना रहेगा। और 90% लोग इसी चक्र तक आते आते उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसा मतलब शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं, योगी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आप आसपास महसूस करके देख भी सकते हैं। किसको किसको अनजाना डर सता रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद के अंदर भी झांक कर आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की, जिसका रंग लाल होता है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि मूलाधार चक्र का मतलब होता है
जननांग जो अंग होते हैं उसका, लेकिन नहीं, ये जो हमारे पीछे टेल बोन, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, जहाँ पर एक गड्ढा सा होता है, उसको कहते हैं, यहाँ पर मूलाधार चक्र शुरू होता है। ये आधार का मतलब हमारा जो आधार है उसकी स्थिति को दर्शाता है। और जब बार बार आपको अगर ध्यान में लाल रंग दिखाई दे तो मतलब आप मूलाधार चक्र पे हैं, आपकी कुंडलिनी उस चक्र पे स्थित है। अगर इसका मतलब ये जागृत हुआ, ये सबको लगभग सबका जागृत ही होता है, तो फिर इंसान ज़मीन से जुड़ा रहता है, रिश्तों से बंधा रहता है। जो कुछ भी है उनका पैसा, करियर, भोजन, इन्हीं सभी चीज़ों में उलझा रहता है। इससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाता है। अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने चक्रों पे काम करिए, ध्यान करिए, साधनाएं करिए, मंत्र जाप करिए। तो जो ये जीवन में हम देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सब लोग मूलाधार चक्र पे ही जीते हैं और यहीं पर ख़त्म भी हो जाते हैं। इसको जागृत करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही परेशानियों में जूझ रहे हैं, जिनका ब्लॉक है, पूरी तरह से ब्लॉक है, उनके लिए है। मतलब उनके पास पैसा रुकता ही नहीं है, आता ही नहीं है, हर एक समस्याएं हैं, तो उनको ये चक्र जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जागृत होता है तो टेल बोन में ज़ोर से झटके लगते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा। कमर के नीचे, कमर में दर्द होना ये अलग हो गया, और कमर के नीचे टेल बोन पर झटके लगना, ये होता है मूलाधार चक्र के जागृत होने का साइन, सिम्टम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कलर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आपको क्यों दिखाई दे रहे होंगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं, दो नहीं 3 चीज़ें हैं। या तो आपका चक्र जागृत हुआ रहेगा, या फिर आपका चक्र ब्लॉक हुआ रहेगा, या फिर आप अपने आप को इमेजिनेशन की जो लाइफ है उसमें जी रहे होंगे, अपने आप को ही, अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे होंगे, सबकॉन्शियस माइंड को, और वो ऐसे कलर्स, इमेजेस क्रिएट करके आपको दिखा रहा होगा। तो ये बहुत ही बारीक लाइन है। आप समझिए, खुद के अंदर समझिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही देखिए कि आपने कितना काम किया है अपने चक्रों के ऊपर, अपने ऊपर, और आप कैसे इंसान हैं, आपके कर्म कैसे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। यूं ही नहीं किसी का चक्र जागृत हो जाएगा, या फिर यूं ही नहीं कोई सहस्रार चक्र तक पहुंच जाएगा। तो मेरी बातों का बुरा ना माने, ये सच्चाई है, रियलिटी है। फेक बातें आपको पसंद आती होंगी शायद, पर जो मैं रियल है वो थोड़ा सा कड़वा ही रहता है हमेशा, वही बता रही हूँ। आप इसे एक्सेप्ट करें और चीज़ों को सही करने की कोशिश में इधर उधर ना भागें। बहुत सारे लोग ओझा, सोखा, तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं और उधर से भर भर के मुसीबतें लेकर आते हैं। तो ऐसा ना करें। कोई भी आपके चक्र को जागृत करके नहीं देगा, क्योंकि हमारे चक्र हमारे कर्मों पर निर्धारित होते हैं। हम किस तरह से कर्म करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए थ्रोट चक्र, जिसे हम गले का चक्र कहते हैं। अगर आपका गाली गलौज करके बात करने का तरीका है, आप किसी को अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो आपका जीवन में कभी भी थ्रोट चक्र ओपन ही नहीं होगा। फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरा थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा। जय मां काली।